बोल श्यामर रामचंद्र भगवान की जय। की राजा एक राजा राम और एक राजा राम, एक सीता महारानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है आज हम केवल आपके लिए आए हैं। आप अपना पूरा समय हमें देना। भोजन भले अपन 2 बजे भोजन की चिंता नहीं है। आप लोग में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? हाथ खड़े कीजिए ना, हाथ खड़े करके बताओ। बिल्कुल अपन कोई वोट मांगने थोड़ी है। हाथ खड़े करो। इतने सारे आदमियों में 3-4 लोगों के हाथ होते हैं। सुंदरकांड सभी पढ़ते होंगे, थोड़े बहुत कम पढ़ते होंगे, सब ज्यादा पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, भाई सुंदरकांड तो पढ़ने ही चाहिए, लेकिन पढ़ते क्यों? सुंदरकांड में ऐसा क्या है? थोड़ा ईगो कम करा दिया करो जब बोलूं मैं, तब समझ में आनी चाहिए बात। हाँ, थोड़ा सा सीधी सीधी बात होनी चाहिए, समझ में आए उनको कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते क्यों हैं? भाई बाबा तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे इसमें, 7 कांड है कि नहीं? लेकिन एक सुंदरकांड हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों? ऐसा क्या है कि हमें सुंदरकांड पढ़ने के लिए बोलते हैं?
भाई बालकांड है, अयोध्याकांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लेकिन सुंदर कांड ही ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों? इसमें बहुत विशेषता है। आज हम जानेंगे कि सुंदर कांड पढ़ते क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो सातों कांडों में जो 7 कांड हैं उनमें सबसे अच्छा नाम, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन सुंदर कह दिया मतलब इसके आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। सुंदर यानी सबसे सुंदर हो गया, ये सुंदर कांड है। और जितनी भी कांड बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखे हैं, इस रामचरितमानस में लिखे हैं, प्रत्येक कांड की शुरुआत में या तो दोहा आया है या सोरठा आया है, या तो दोहा से शुरू हुआ या सोरठा से शुरू हुआ, लेकिन सुंदरकांड में सीधा चौपाई से शुरू हुआ। क्यों? इसलिए कि इसमें हनुमान जी महाराज की विशेषता को बतलाते हुए ये कहा कि राम जी के काज में विश्राम नहीं होना चाहिए। दोहा यानी विश्राम होता है, तो बिना विश्राम किए कि राम काज की ने बिनु मोह कहा विश्राम। दूसरी बात, इस कांड में सबसे सुंदर सुंदर कांड हुए। भाई लंका, सोने की लंका कभी कहीं जली है? इसी कांड में जली है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि रावण की सोने की लंका को हनुमान जी महाराज ने जलाया। दूसरी बात, मैया जानकी का दुख दूर हुआ, सुनते ही सीता कर दुख भागा। इसमें राम जी का दुख भी दूर हुआ। तो राम जी चिंता में थे ना कि जानकी मैया मिल नहीं है, कहाँ है, तो इसी कांड में मैया जानकी की स्तुति जो है राम जी को मिलती है। और क्या सुंदरता है। सबसे बड़ी बात, पहली चौपाई आप गौर से पढ़ेंगे तो पहली चौपाई में लिखा है कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। अब जामवंत जी बूढ़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, और इसमें हनुमान जी महाराज युवा अवस्था में यानी जवान हैं, और जब तक बूढ़ों की बात जवान मानते रहेंगे, जब तक भाई जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तो जामवंत जी की बात हनुमान जी ने मानी, यानी कि बुजुर्गों की बात जब तक हम जैसे नौजवान मानते रहेंगे, संसार में सुंदर ही सुंदर कांड होते रहेंगे। कभी गलत काम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बुजुर्ग हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं बताते, अच्छा ही काम बताते हैं। बात अच्छी लगी हो तो ताली बजाओ। क्या बात, कंजूसी मत करो, मैं तालियां भी लूंगा और पैसे भी, है ना, लेकिन समय समय पे जब ताली की बात आए जब ताली, और जब पैसे की बात आए जब पैसा देना। सही है कि नहीं? तो बुजुर्गों की बात अगर हम मानेंगे तो कभी गलत काम नहीं करेंगे। जवानी में आदमी होश खो बैठता है, लेकिन बुजुर्ग समझाते हैं। हनुमान जी ने कहा ये चौपाई लिखी हुई है आपके मंदिर पे, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ने जैसे जो है सुना, जामवंत जी ने याद दिलाया कि भैया हनुमान जी आप तो राम जी के काज करने के लिए अवतार लेकर आए हो, रुद्र अवतार हो। हनुमान जी ने पर्वत जैसा आकार अपना बना लिया। कहने लगे बताओ क्या करना है? त्रिकूट पर्वत को ही उठा के ले आता हूं, लंका को जो है समुद्र में डुबो देता हूं। जामवंत जी ने कहा भैया ऐसा काम नहीं करना, अपने खुद को बुजुर्ग समझा रहे हैं। चाहते तो हनुमान जी लंका डुबो देते, पर जामवंत जी ने कहा नहीं, केवल सीता जी की सुधि लेके वापस आना, कोई गड़बड़ नहीं करना। सही बात है कि नहीं? तो जब तक बूढ़ों की बात हम मानेंगे, गलत काम कभी हो ही नहीं सकते। आइए चौपाइयों के साथ चलते हैं। आज बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि श्रोता भी अच्छे लग रहे हैं, और जब श्रोता होते तो बात जो है कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। पहली चौपाई शुरू करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जामवंत के वचन सुहाए